तिरुपति बालाजी की कहानी तथा अद्भुत रहस्य। भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ी पर विराजमान तिरुपति बालाजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर 7 चोटियों से घिरा हुआ है, जिस वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। भारत के इस प्रसिद्ध मंदिर में प्रतिदिन लगभग 1 लाख भक्त वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं विशेष अवसरों पर तीर्थयात्रियों की संख्या 5 लाख तक हो जाती है, जबकि दान और धर्म के संदर्भ में यह देश का सबसे अमीर मंदिर है, जहां हर साल करोड़ों रुपए का दान किया जाता है। तिरुपति बालाजी से प्राचीन कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में जानने के लिए हर कोई उत्साहित रहता है। चलिए आज हम तिरुपति बालाजी की कहानी, तिरुपति बालाजी का रहस्य और मंदिर से जुड़ी मान्यताओं और तथा मंदिर से जुड़ी खास बातों को जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तिरुपति बालाजी के बारे में 2 कहानियां सुप्रसिद्ध है। पहली कहानी में उनके आदि वराह अवतार को बताया गया है, जबकि दूसरी कहानी मंदिर में विराजित स्वामी वेंकटेश्वर के रूप की महिमा का बखान करती है। आइए इस कथा का सविस्तार वर्णन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता धरती पाताल लोक में डूब गई, क्योंकि पवन देव ने भारी अग्नि को रोकने के लिए उग्र रूप से उड़ान भरी, जिससे बादल फट गए और बहुत बारिश हुई, जिसमें पूरी पृथ्वी पाताल लोक में समा गई। तब भगवान विष्णु ने धरती माता को बचाने का फैसला किया और आदि वराह एक जंगली सुअर का अवतार लिया। आदि वराह ने पाताल लोक से पृथ्वी को वापस खींचने के लिए अपने तुस्क का उपयोग किया। इस घटना के बाद आदि वराह ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में रहने का फैसला किया। जैसा कि आप जानते हैं, तिरुपति बालाजी भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु जी एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर नाम से विराजमान है। इसी वजह से इस मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर भगवान विष्णु जी का एकमात्र उस रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया है। कलयुग के प्रारंभ में भी भगवान आदि वराह वेंकटाद्रि को छोड़कर अपने अस्थाई आराध्य वैकुंठ धाम चले गए, जिससे भगवान ब्रह्मा बहुत चिंतित थे और उन्होंने नारद मुनि से कुछ करने को कहा, क्योंकि भगवान ब्रह्मा चाहते थे कि भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर हो। उसके बाद नारद गंगा नदी के तट पर गए, जहां ऋषियों का पूरा समूह रहता था और यह तय नहीं कर पा रहा था कि उनके यज्ञ का फल भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु में किसको मिलेगा। इसके समाधान के रूप में नारद ने ऋषि भृगु को तीनों सर्वोच्च देवताओं का परीक्षण करने का विचार दिया। ऋषि भृगु ने प्रत्येक भगवान के पास जाने और उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया।
लेकिन जब वह भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए तो दोनों ने ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया, जिससे ऋषि भृगु नाराज हो गए। अंत में वह भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भी ऋषि भृगु पर ध्यान नहीं दिया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। क्रोधित होने के बावजूद भगवान विष्णु ने ऋषि के पैर की मालिश की और पूछा कि उन्हें चोट लगी है या नहीं। इसने ऋषि भृगु को जवाब दिया और उन्होंने निर्णय लिया कि यज्ञ का फल हमेशा भगवान विष्णु को ही समर्पित होगा। लेकिन भगवान विष्णु की छाती पर लात मारने की इस घटना से माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हुई। वह चाहती थी भगवान विष्णु ऋषि भृगु को दंडित करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप उन्होंने वैकुंठ को छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर आ गई। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के वैकुंठ छोड़कर जाने पर बहुत दुखी थे। उन्होंने माता लक्ष्मी की तलाश में एक दिन वैकुंठ को छोड़ दिया और विभिन्न जंगलों और पहाड़ियों में माता लक्ष्मी की खोज में भटकने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी माता लक्ष्मी की खोज नहीं कर पा रहे थे और परेशान होकर भगवान विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रय में विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को परेशान देखकर शिव और ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की मदद करने का फैसला लिया। इसलिए वे गाय और बछड़े का रूप लेकर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उन्हें एक चरवाहे को दे दिया, जिस कारण चरवाहे ने उस गाय को मारने की कोशिश की और भगवान विष्णु जी के रूप में श्रीनिवास ने चौराहे पर हमला कर गाय को बचाया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने राजा को राक्षस होने का श्राप दे दिया। राजा की दया की प्रार्थना सुनकर श्रीनिवास ने कहा कि राजा की मुक्ति तब मिलेगा जब वह अपनी बेटी पद्मावती का विवाह मेरे साथ करेगा। माना जाता है कि जब विवाह होने वाला था तब देवी लक्ष्मी ने इस बारे में सुना और भगवान विष्णु का सामना भी किया, जिसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी एक दूसरे से लिपट गए और पत्थर में बदल गए। इसके बाद ब्रह्मा और शिव ने हस्तक्षेप किया और उनके इस अवतार के मुख्य उद्देश्य से अवगत कराया। इसके बाद कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी ने अपने आप को वेंकटेश्वर रूप को तिरुपति माला पर्वत पर स्थापित किया, जिन्हें आज पूरे विश्व में तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। तिरुपति बालाजी में बालों को दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दान को देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं, जिससे एक बेहद पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जब देवी लक्ष्मी ने पद्मावती और भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर रूप में अवतार लिया था, तब भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने धन के देवता कुबेर से कर्ज लेकर पद्मावती रूपी देवी लक्ष्मी से विवाह किया और वचन के अनुसार
कलयुग के अंत तक वे कुबेर को सारा कर्ज चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए यह कहा कि जो भी भक्त उनका कर्जा लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज्यादा धन देगी। इस तरह तिरुपति जाने वाले और भगवान विष्णु पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। भक्तों का ये भी कहना है कि ऐसा करने से भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर का रहस्य। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी की दिव्य काली मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह मूर्ति वही मूर्ति है जो जमीन से स्वयं प्रकट हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ खुद विराजित हुए थे। मंदिर एक रहस्यमयी घटना से बेहद प्रसिद्ध है, जिसके बारे में कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं, जो कभी उलझते नहीं है। तिरुपति बालाजी से जुड़ी एक और रहस्यमयी और दिलचस्प घटना यह है कि भगवान वेंकटेश्वर की पीठ को कितना भी साफ कर लो, लेकिन वह हमेशा गीलापन बना रहता है और वहाँ कान लगाने पर समुद्र जैसी ध्वनि सुनाई देती है। रोचक तथ्य, क्या आप जानते हैं दोस्त, तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है, जिसकी वार्षिक संपत्ति लगभग 650 करोड़ रुपए है, जिसका एक बड़ा हिस्सा दान किए गए बालों से आता है। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल रेशमी, चिकने और उलझन रहित तथा बिल्कुल असली हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित देवताओं की अनुष्ठान पूजा के लिए तिरुपति से लगभग 22 किलोमीटर दूर सुदूर गांव में स्थित एक अज्ञात गांव से फल, फूल, मक्खन, दूध, पवित्र पत्ते इत्यादि मंगवाए जाते हैं। इस छोटे से गांव में आज भी बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर वर्जित है। देखने पर लगता है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति मंदिर के केंद्र में विराजित है, लेकिन तकनीकी रूप से ऐसा नहीं है। दोस्त, मंदिर को वास्तव में मंदिर के दाहिने हाथ के कोने में रखा गया है। क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के गर्भगृह में जलने में दीप कभी बुझते नहीं है। माना जाता है कि ये दीप कई हजार सालों से जल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी तिरुपति बालाजी की, हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।